नमस्कार प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों। फ्यूचर परफेक्ट की बात करूंगा बेटे आज, उस टेंस सबको समझाऊंगा। जिस वाक्य के अंत में जो है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, तो ये सारे वाक्य जो है आपके फ्यूचर परफेक्ट में आएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा अफर्मेटिव का रूल्स हुआ। इसका निगेटिव बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव और शैल हैव, यानी कि आपने क्या बनाया, इसका निगेटिव बनाते समय क्या बनाएंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट, उसके बाद विल, फिर शैल, फिर नॉट प्लस हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिएगा, दोबारा समझ लिए। एक वचन में विल नॉट हैव, बहुवचन में शैल नॉट हैव, और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका इंटेरोगेटिव बनाते समय अगर वाक्य से पहले क्या आ जाए तो वाक्य बेटा आपका विल से शुरू होने वाला, विल सेल से। तो विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मार्क्स ऑफ इंटरोगेशन का निशान आएगा। क्यों, कब, कहाँ, कैसे है, उसको सबसे पहले ले लीजिएगा। वाई है, वाट है, वेयर है, उसको यहाँ रखिएगा। उसके बाद विल लगाइए, फिर सेल लगाइए, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नोट है तो ठीक है, नहीं तो मत लगाना बेटे। अब यहाँ देखिएगा, खाना खा चुका हूँगा, मैंने खाना खा लिया होगा, बात एक ही है ना बेटे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आई के साथ क्या लगाना है, सेल। आई सेल हैव इटन द फूड। इसका नेगेटिव बना लीजिए बेटा, आई सेल नॉट हैव इटन द फूड। निगेटिव बन गया। तीसरे वाला बनाइए, इंटेरोगेटिव वाला, सेल शुरू में लग जाएगा बेटा, आई हैव ईटन द फूड। वाई वाला बनाइए, मैं खाना खा चुका हूँगा, मैं खाना क्यों नहीं खा चुका हूँगा। अब ये देखिएगा, वाई सेल आई नॉट हैव ईटन द फूड हो जाएगा, ये लीजिए। अब इससे नेक्स्ट वाक्य है, हम कपड़े धो चुके होंगे। तो वाक्य वी से शुरू हुआ, यानी वी सेल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बेटा वॉस्ट, थर्ड फॉर्म। ये याद करनी पड़ेगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये भी एक दिन मैं आपको लिख के समझाऊंगा बेटे। तो वी सेल हैव वॉस्ट, क्या करने वाले हैं आप, वी सेल हैव वॉस्ट द क्लोथ्स, CLOTHES, क्लोथ्स। अब इसका सेकंड भाग बनाएंगे, निगेटिव वाला, वी सेल नॉट हैव वॉश्ड द क्लोथ्स। निगेटिव वाला बन गया। अब इंटरोगेटिव वाला बना लो, क्या हम अपने कपड़े धो चुके हैं, तो वाक्य सेल से शुरू हो जाएगा भाई, सेल वी हैव वॉश्ड, ठीक है जी, वॉश द क्लोथ्स। हम अपने कपड़े क्यों नहीं धो चुके होंगे, तो क्या बनाएंगे, वाई सेल वी, नॉट भी लगा होगा बीच में, तो हैव वॉश्ड वॉश द क्लोथ्स। ये हो गया जी आपको। मार्क्स ऑफ इंटरगेशन लगा लो बच्चे। रवि एक मेज बना चुका होगा, यानी परफेक्ट वाक्य है लेकिन फ्यूचर में है। तो क्या करेंगे, रवि विल हैव, मैक होती है फर्स्ट फॉर्म बेटा, और मैड होती है सेकंड, और मैड होती है थर्ड फॉर्म, तो मैड लग जाएगी बेटा। तो रवि विल हैव मैड ए टेबल। रवि एक मेज नहीं बना चुका होगा,
रवि विल नॉट हैव मेड ए टेबल। क्या रवि एक मेज बना चुका होगा? तो विल से शुरू हो जाएगा वाक्य भाई। रवि हैव मेड ए टेबल। रवि एक मेज क्यों नहीं बना चुका होगा? तो वाई से शुरू होगा वाक्य। वाई विल रवि, नॉट है तो लगाना बेटा, नहीं तो मत लगाना। हैव मेड ए टेबल। ये हमारे चारों पूरे हो गए बेटा। सीता एक किताब लिख चुकी होगी। सीता एक किताब लिख चुकी होगी, सीता भी तो एक बच्चा है बेटा। तो सीता विल लगा उसमें भी, विल हैव। लिखने की अंग्रेजी होती है राइट, रोट, रिटन। तो रिटन लिखेगा इसमें, थर्ड फॉर्म रिटन ए बुक। ये हो गया। तो सीता विल नॉट हैव, थर्ड फॉर्म लगा लीजिए बेटा, ए बुक। फिर बनाइए विल से शुरू करिए इस वाक्य को। विल सीता हैव रीडिंग ए बुक। वाई से बनाइए इसको भी। वाई विल सीता नॉट हैव रिटेन ए बुक। मार्क्स ऑफ इंटरकेशन लगाना जरूरी है। तुम मेरठ जा चुके होंगे, या आप मेरठ जा चुके होंगे, बात एक ही है बेटा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यू के साथ तो विल ही लगेगा ना बेटा। तो यू विल हैव, गोन होती है थर्ड फॉर्म। यू विल हैव गोन टू मेरठ। तो ये मैंने वाक्य बना दिया। अब ये 3 वाक्य आप खुद बनाना इसके, ये आपके लिए होमवर्क है। आप खुद बनाइए, पता चलेगा आपको। बता देता हूँ चलो सेकंड भाग भी। यू विल नॉट हैव गॉन टू मेरठ। तुम मेरठ नहीं जाओगे। लो जी बता ही देता हूँ दो। तो ये आपको 2 वाक्य छोड़ देता हूँ फिर भी आपके लिए, कि आप इसे बना लो। यू विल नॉट हैव गॉन टू मेरठ। किसी भी सिटी का नाम हो तो वो कैपिटल से शुरू होगा, ये भी ध्यान रखना बच्चों। थैंक यू, आज सीखने के लिए इतना ही काफ़ी है। ऐसे सीखिए ध्यान से। कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हो।